नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और सुनो, मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि आज हम ट्रैवल इंस्पिरेशन ढूंढने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एल साल्वाडोर की, एक ऐसा देश जो वाइब्रेंट कल्चर, शानदार लैंडस्केप्स और एडवेंचर्स से भरा है। मुझे हमेशा से ऐसी जगहें पसंद रही हैं जो थोड़ी अलग हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, और एल साल्वाडोर बिल्कुल ऐसा ही है। हम इस देश के टॉप 10 प्लेसेस देखने जा रहे हैं। बड़े बड़े वॉल्केनोज और एंशिएंट मायन रूइंस से लेकर सुंदर बीचेस तक, और प्यारे कॉलोनियल टाउन्स भी। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो क्योंकि ये सफर बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो पहले सांता अना वॉल्केनो के बारे में बात करते हैं। यह जगह एकदम कमाल की है। सोचो, आप एक बड़े से वॉल्केनिक क्रेटर के किनारे पर चल रहे हो। जमीन अभी भी गर्म है आपके पैरों के नीचे, और आपके सामने ऐसे पैनोरामिक व्यूज हैं जो लगता है जैसे अनंत तक फैले हुए हैं। यहाँ ऊपर हवा पतली है, आप इसे अपनी छाती में महसूस कर सकते हैं, लेकिन सफलता का एहसास और पूरे नजारे की सुंदरता हर कदम को सार्थक बनाती है। आप डोर से दूसरे वोल्केनोज देख सकते हैं। नीचे हरी भारी घटियां फैली हुई हैं, और अगर आप लकी हैं तो आप सूरज की रोशनी में चमकते पैसिफिक ओशन की झलक भी देख सकते हैं। यह प्रकृति अपने शुद्ध और शक्तिशाली रूप में है, एक याद दिलाती है उन आश्चर्यजनक ताकतों की जो हमारे ग्रह को आकर देती हैं। चाहे आप एक अनुभवी हाइकर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, सांता अना वोल्केनो एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। या एक मुश्किल चढ़ाई है बिल्कुल, लेकिन ऊपर पहुंचने पर इनाम पूरे जादू की तरह है। अब आगे हम समय में पीछे जाकर सुचितो तो जाएंगे, जो एल साल्वाडोर के दिल में बसा एक खूबसूरत पुराना शहर है। यह शहर फोटोग्राफर्स के लिए एक सपना है। यहाँ पठार वाली गलियां, रंग बिरंगे बिल्डिंग्स और हर कोने पे कमाल की कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। जब आप इन गलियों में घूमते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मॉडर्न लाइफ की भीड़ भाड़ से दूर किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी और रिलैक्स्ड है, और ये लोकल कल्चर और चार्म को महसूस करने के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ के वाइब्रेंट मार्केट जरूर देखिए, जो लोकल और हैंडमेड चीजों से भरे रहते हैं, और कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स को मिस मत कीजिएगा, जो इस शहर को म्यूजिक, डांस और ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन से भर देते हैं। सुचितो तो घूमने, पलमेन को जाने और पुराने समय के जादू को महसूस करने की जगह है। चलो अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं और बीच पे चलते हैं। एल तुमको सर्फर्स के लिए एक पैराडाइज है, और उन सब के लिए भी जो सन, सैंड और गुड वाइब्स पसंद करते हैं। यहाँ की वेव्स लेजेंडरी हैं। पूरी दुनिया से सर्फर्स यहाँ पैसिफिक वेव्स में अपनी स्किल्स टेस्ट करने आते हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो या बिगिनर, एल तुमको में आपके लिए एक वेव जरूर है। और जब सनसेट होता है तो बीच बॉनफायर, लाइव म्यूजिक और अमेजिंग नाइट लाइफ के साथ जिंदा हो जाता है। ये रिलैक्स करने, नए लोगों से मिलने और स्टार्स के नीचे पूरी रात डांस करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। लेकिन यहाँ सिर्फ पार्टी ही नहीं है, एल तुमको का एक बोहेमियन और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर भी है। आपको यहाँ कूल कैफेज, लोकल रेस्टोरेंट्स जो डिलिशियस सी फूड सर्व करते हैं, और रिलैक्स करके ट्रॉपिकल वाइब्स एंजॉय करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तैयार हो जाइए समय में पीछे जाने के लिए। हजारों साल पहले जोया दे सिरेन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस जगह को अक्सर पोम्पेई ऑफ द अमेरिकस कहा जाता है, और सही भी है। 1400 साल पहले एक वोल्केनिक इरप्शन से दबा हुआ जोया दे सिरेन मायन सिविलाइजेशन के रोज के जीवन की एक अजीब तरीके से प्रिजर्व झलक देता है। एएपी पुराने घरों में घूम सकते हैं, गार्डन्स के रिमेन्स देख सकते हैं, और उन लोगों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने सदियों पहले इस जगह को अपना घर कहा था। इन पुरानी सिविलाइजेशंस की प्रतिभा और साहस को देखना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। जोया दे सिरेन के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सर्फ पठार और खंडार नहीं हैं। ये पास्ट से एक टेंगेबल कनेक्शन है, एल साल्वाडोर की रिच हिस्ट्री की एक याद दिलाते हैं। अब हम रास्ते पर चलते हैं रूटा दे लास फ्लोरेस के सीनिक सफर के लिए। ये घुमावदार रास्ता आपको एल साल्वाडोर के कॉफी उगाने वाले इलाके के बीचों बीच ले जाएगा, जहां हरी भरी ढलानों पर रंग बिरंगे गांव और प्यारे से कस्बे बसे हैं। गाड़ी चलाते हुए आप लाजवाब नजारों का मजा लेंगे, और हवा में कॉफी के फूलों और चीड़ के जंगलों की खुशबू फैली होगी। ध्यान रखें कि आप वहां के कॉफी प्लांटेशंस पर रुकें और दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफी में से एक का स्वाद लें, और रास्ते में आने वाले प्यारे से कस्बों को देखने के लिए भी समय निकालें। हर कस्बे का अपना अलग ही अंदाज है। वहां के बस्टलिंग मार्केट्स, पारंपरिक हस्तशिल्प और मिलनसार लोग अपनी संस्कृति दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
रूटा दे लास फ्लोरेस सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये एल साल्वाडोर की रूह की सैर है। अब चलो एल साल्वाडोर के दिल में जाते हैं, सैन साल्वाडोर, जो कि एकदम धड़कता हुआ कैपिटल सिटी है। यह शहर पुराने और नए का मिक्सचर है, जहां कॉलोनियल आर्किटेक्चर मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ दिखते हैं। अपनी एक्सप्लोरेशन हिस्टोरिकल सेंटर से शुरू करो, जहां ऑसम प्लाजास, इंप्रेसिव कैथीड्रल्स और नेशनल पैलेस मिलेंगे, जो एल साल्वाडोर की हिस्ट्री का सिंबल है। म्यूजियो नेशनल de एंथ्रोपोलॉजिया डॉक्टर डेविड जे गुज़मान देखना मत भूलना, जहां आप कंट्री के रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में और जान सकते हैं। लेकिन सैन साल्वाडोर सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं है, ये एक जिंदा दिल शहर भी है। मार्केट्स एक्सप्लोर करो, टेस्टी स्ट्रीट फूड खाओ और सिटी की रॉकिंग नाइट लाइफ एंजॉय करो। सैन साल्वाडोर एक ऐसा सिटी है जो कभी सोता नहीं है और यहां हमेशा कुछ न कुछ देखने और करने को मिलता है। तैयार हो जाइए, कोटपी के लेक की खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक वोल्केनिक क्रेटर लेक है जो एल साल्वाडोर के बीचों बीच स्थित है। यहां पानी का रंग एक कमाल का टर्कोइज है, इतना साफ कि आप सीधे नीचे तक देख सकते हैं। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ये लेक स्विमिंग, कायाकिंग और पैडल सर्फिंग के लिए एक मशहूर जगह है। सोचिए, आप अपने दिन हिडन कोव्स एक्सप्लोर करते हुए, किनारे धूप सेकते हुए और पानी में ठंडक लेते हुए बिता रहे हैं। और जैसे ही सूरज ढलता है, आसमान कई रंगों से भर जाता है जो लेक की सतह पर रिफ्लेक्ट होते हैं और एक जादुई माहौल बनाते हैं। चाहे आप एडवेंचर ढूंढ रहे हों या रिलैक्सेशन, कोटपीक लेक आपके लिए परफेक्ट एस्केप है। तैयार रहिए समय में पीछे जाने के लिए। ताजुमालमेन एल साल्वाडोर के सबसे इंप्रेसिव मयन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक। ये पुराने रूइंस जो पहली सदी एडी के हैं, मयन सिविलाइजेशन की एक फैसिनेटिंग झलक दिखाते हैं। एक्सप्लोर करो इंपोजिंग पिरामिड्स को, एडमायर करो इंट्रिकेट कार्विंग्स को और सोचो उन सेरेमोनीज और रिचुअल्स के बारे में जो कभी यहां होते थे। जब आप साइट पर घूमते हैं, आप ऑलमोस्ट बीट गए हुए कल की गूंज सुन सकते हैं, मयन लोगों की विस्पर्स जो कभी इस जगह को अपना घर कहते थे। ताजुमाल एल साल्वाडोर की रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है और आर्कियोलॉजी और एंशिएंट सिविलाइजेशंस में इंटरेस्टेड किसी भी पर्सन के लिए एक मस्ट विजिट जगह है। सुनो एडवेंचर लवर्स, एल इम्पॉसिबल नेशनल पार्क बुला रहा है। ये पार्क हाइकर्स के लिए एक पैराडाइज है, जहां किलोमीटर्स तक ट्रेल्स घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से होते हुए वाटरफॉल्स के पास से गुजरते हैं और अमेजिंग व्यू पॉइंट्स तक ले जाते हैं। इसे एल इम्पॉसिबल एक रीजन से कहते हैं। यहाँ का टेरेन चैलेंजिंग है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बड़ा है। हाइकिंग करते समय इस पार्क में रहने वाले इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखें। बंदरों और स्लॉथ्स से लेकर एक्सोटिक बर्ड्स और कलरफुल इंसेक्ट्स तक, ये नेचर अपने प्यूरेस्ट और वाइल्डेस्ट फॉर्म में है और आपकी लिमिट्स का एक रियल टेस्ट। लेकिन चिंता मत करो, अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग और पार्क की इनक्रेडिबल ब्यूटी हर स्टेप को वर्थवाइल बना देगी। हमारा आखिरी पड़ाव है ला लिबर्टाड, एक हलचल भरा कोस्टल टाउन जो फेमस है अपने सी फूड मार्केट्स और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर के लिए। दिन की शुरुआत करो मर्काडो देल मार से, जहां तुम देख सकते हो फ्रेश कैच लोकल फिशरमैन द्वारा लाई गई। हवा में समुद्र की सॉल्टी स्मेल और वेंडर्स की आवाजें गूंज रही हैं। कोस्ट के किनारे बने सी फूड रेस्टोरेंट्स में से किसी एक में बैठ जाओ और फ्रेश सेविच, ग्रिल्ड फिश या ट्रेडिशनल सी फूड सूप का मजा लो। और जब सूरज ढलने लगे, मैलेकॉन यानी सी साइड प्रोमेनेड पर स्ट्रोल करो, फ्रेश सी एयर में सांस लो और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर एंजॉय करो। ला लिबर्टाड परफेक्ट प्लेस है एल साल्वाडोर के ऑथेंटिक फ्लेवर्स एक्सपीरियंस करने के लिए और रिलैक्स्ड कोस्टल लाइफस्टाइल में खो जाने के लिए। तो दोस्तों, ये रहा एल साल्वाडोर में घूमने की मेरी टॉप 10 जगह। बड़े बड़े वॉल्केनोज और पुराने खंडहरों से लेकर साफ सुथरे बीचेस और सुंदर गांव तक, ये देश एक एडवेंचर है, बस होने का इंतजार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एल साल्वाडोर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में डालने के लिए प्रेरित किया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ट्रैवल गाइड्स और टिप्स के लिए बने रहिए।